नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वक्ता। दिल्ली में केजरीवाल सरकार भ्रष्टाचार में पूरी तरह से डूब चुकी है। ऐसा कोई विभाग नहीं है जहां केजरीवाल ने भ्रष्टाचार नहीं किया हो। शराब और शिक्षा घोटाले के बाद अब दिल्ली में 25,000 गेस्ट टीचर की नियुक्ति में हेराफेरी और दिल्ली जल बोर्ड में 20 करोड़ रुपए का घोटाला सामने आ गया है, जिस पर दिल्ली एलजी ने सख्त एक्शन लिया है। दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने को कहा है। बड़ा सवाल, क्या केजरीवाल के इन कारनामों को देखकर दिल्ली की जनता दोबारा इन्हें सीएम चुनेगी? 2024 में केजरीवाल इन्हीं घोटालों को दिखाकर जनता से वोट मांग पाएंगे? इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, केजरीवाल सरकार के जो घोटाले हैं वो खत्म नहीं हो रहे हैं, धीरे धीरे सामने आ रहे हैं। अब ये नया घोटाला सामने आया है, दिल्ली जल बोर्ड का घोटाला क्या है? देखिए, रंगा सियार की कहानी आपने सुनी है कि एक सियार होता है, वो भाग के आता है, नील के टंकी में गिर जाता है। वो बाहर निकलता है, जाता है तो सारे लोग कहते भाई ये कौन आ गया जी। तो एक कहता मैं कट्टर ईमानदार हूँ, मुझे भगवान ने भेजा है, मैं कन्हैया हूँ, मैं सबका राक्षसों का वध करने आया हूँ। तो सारे लोग उसको जंगल में पूजने लग जाते हैं जी। बोलते नहीं 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 यही है। लेकिन एक बारिश होती है, पुनः मूसी को भवा, लोगों को समझ में आ जाता है तो जूते पड़ते हैं, फिर जी। भागना पड़ता है। ये केजरीवाल यही रंगा सियार है। एक दिन में दो घोटाले सामने आ रहे हैं जी। भाई कहाँ ये भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन करके राजनीति इसने चमकाई, ये तो कांग्रेस का भी गुरु निकला जी। दो घोटाले बता रहा हूं इमीडिएट। एक घोटाला निकला है, किसने फर्जी, जिसको कहते हैं नॉन परमानेंट टीचर, उसको रख लिया। उसमें घोटाला क्या है समझिए। ऐसे तो कहते भाई मैंने सबको परमानेंट कर दूंगा, परमानेंट कर दो। परमानेंट खाक करोगे तुम। एक प्रिंसिपल पकड़ा गया, मालूम चला कि भाई टीचर बहाली किया नहीं और सैलरी जा रही है जी। हाँ, न्यूयॉर्क टाइम्स, शिक्षा क्रांति, मतलब पूरी दुनिया को बेवकूफ समझ रखा है तुमने। शिक्षा की क्रांति हो रही है, फर्जी टीचर, सैलरी कौन लेके जा रहा है? इस सवाल का जवाब कौन देगा? मनीष सिसोदिया देगा या केजरीवाल देगा? कि जो नकली पैसे की उगाही हो रही थी उसमें तुम्हारा हिस्सा कितना है? भाई यही आर्गुमेंट है तुम्हारा ना, कि कनॉट प्लेस के खादी के शॉप पे दो कैशियर पकड़ा गया, तो जिम्मेदार कौन हो गया? खादी ग्रामोद्योग का हेड एलजी साहब। तुम्हारा प्रिंसिपल फर्जी सैलरी ड्रॉ कर रहा है उन लोगों के नाम से जो एग्जिस्ट ही नहीं करते, तो जिम्मेदार कौन? जवाब दोगे कि टीवी वालों को ऐड दे दोगे? भाई जवाब कैसे दो? तो ये इतना बड़ा फ्रॉड है ये जी। कहीं फंसता है। देखिए नया ऐड आ जाएगा, आज आ गया नया ऐड। काम बोलता है, पंजाब में काम, अभी जुमा अभी कुछ महीने नहीं हुए हैं भाई, रिपोर्ट 5 साल के बाद दोगे ना। अभी से ही काम बोलता है, ऐड चलना शुरू हो गया। किसमें? हिंदी में। साਡਾ काम बोलता है। नया ऐड आ गया। नया सुनने में आया कि कल एक दो दिन अभी जो गायब हो रहा है, एक दो नया ऐड की शूटिंग चल रही है केजरीवाल के घर में जी। कुछ नया ऐड आने वाला है। यही धंधा करो तुम। तो एक तो टीचर का घोटाला, शिक्षा क्रांति में जो है बहुत बड़ा काम, ये लालू यादव का भी गुरु है जी। जैसे चारा घोटाले में क्या था? चारा घोटाला कि जो जानवरों के लिए चारा जा रहा है, तो कहते थे भाई इतना चारा जा रहा है तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए गाड़ी का नंबर भी तो देना होगा। तो मालूम चलेगा कि 100 क्विंटल चारा जानवरों का उस गाड़ी पे जा रहा है जिसके नंबर से स्कूटर चलता है, बजाज सुपर। तो बजाज सुपर स्कूटर पे लालू यादव 100-150 टन जो है वो
चारा भेज दे रहे थे। वही फर्जीवाड़ा चल रहा है ना यहाँ पे। कट्टर ईमानदार हैं। और दूसरा, ये खुद चेयरमैन था उस समय, किस चीज का? जल बोर्ड का। जल बोर्ड में आप बताइए कहीं ऐसा हो सकता है? बोलते भाई मैं पढ़ा लिखा आदमी हूं, पढ़ा लिखा आदमी हूं, तो तुमने दिल्ली की जनता को बेवकूफ समझ लिया। ये करवा ये रहा था कि जो पानी का बिल आता है वो आप जमा करने जाते हो तो जमा निजी बैंक खाते में हो रहा है, सरकार के पास जा ही नहीं रहा। 20 करोड़ रुपए का अब तक मालूम चला है, पता नहीं और कितना भी मालूम चलेगा, कि पैसा आप बिल दे रहे हो जल बोर्ड के लिए और वो जा रहा है किसी निजी बैंक अकाउंट में। और 2019 में केजरीवाल साहब को मालूम हो गया था। ये भी रिपोर्ट केजरीवाल साहब को पहले ही 2019 से ही मालूम है, लेकिन इस नटवर लाल ने एक भी एक्शन नहीं लिया। क्यों नहीं लिए? कट मनी है, कट मनी। दिक्कत क्या है? इसने प्रोपेगेंडा के जरिए ऐसा माहौल बना दिया है कि इसको लगता है कि अगर ये कोई कहेगा कि केजरीवाल दलाली का पैसा खाता है तो कोई यकीन नहीं करेगा। बात समझिए किस तरह का साइकोलॉजी क्रिएट करता है कि भाई इमेज ऐसा बना दो मीडिया के जरिए कि अगर कोई ये कहे कि केजरीवाल भ्रष्ट है, केजरीवाल कट मनी खाता है, दलाली खाता है, शराब के पैसे से आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है, तो कोई यकीन ना करे। रंगा सियार। अभी क्या हो गया है, बारिश का मौसम है तो रोज कुछ न कुछ पानी जो है, छींटा जो है उसके शरीर पे पड़ रहा है, तो रंग धीरे धीरे निकल रहा है। और रंग निकल रहा है तो क्या हो रहा है, सब लोग पहचान रहे हैं। जनता तो पहचान ही रही है। जिनके कंधे पे बैठ के ये दूल्हा बनना चाह रहा था 2024 का, उन लोगों ने भी इनको कह दिया भाई दूसरे रास्ते जाओ, निकलो यहां से, सभ्य लोगों के बीच तुम्हारा कोई जगह नहीं है। तो कांग्रेस पार्टी ने बाहर निकाल दिया, नीतीश कुमार ने बाहर निकाल दिया, अखिलेश यादव ने बाहर निकाल दिया, अब ममता बनर्जी ने भी निकाल दिया। आज खबर में पढ़ रहा था कि बंगाल में यूनिट खोलने जा रहा है, ममता के खिलाफ वहां आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी और इसलिए वहां पे जो है आम आदमी पार्टी जो है अपना पूरा ऑफिस बेरर, जैसे यूनिट जैसे गुजरात में है, जैसे पंजाब में, जैसे दिल्ली में, जैसे यूपी में, वैसे ही ये बंगाल में भी कर रहा है। कहाँ भी ममता दीदी के साथ डिनर कर रहे थे, लंच कर रहे थे, प्रधानमंत्री कौन होगा वो बनेगा। तो ये रंगे सियार की तरह एकदम बिल्कुल उस कहानी का फिट कैरेक्टर है ये। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है इसकी तमाम चालाकियां, तमाम जो इसके ट्रिक्स हैं वो बेनकाब हो रहे हैं। विपक्ष ने तो एक साइडलाइन कर ही दिया है। आपको क्या लगता है कि 2024 में इस छवि के साथ ये अपना काम क्या रखेंगे जनता के सामने? अरे भाई 2024 तक में तो ये जेल के अंदर होगा जिस स्पीड से खुलासे हो रहे हैं। ये आदमी जब तक बाहर है तब तक डेंजरस है। कल ही हमने ब्लैक एंड वाइट कार्यक्रम किया था, उसमें आईबी की रिपोर्ट थी कि किस तरीके से ये जो है ग्रीन पीस से तो तरह तरह के जो एजेंसियां हैं, फ्रॉड किस्म के एनजीओज हैं, उनके साथ तालमेल बिठा करके देश को तबाह करने की रणनीति में एक अहम हिस्सा बना हुआ है। इसलिए आप देखिए जब से इसकी सरकार पंजाब में आए, खालिस्तानियों के का मनोबल बढ़ गया ना भाई ऊपर। भाई आप करना क्या चाह रहे हो? फ्री में ये, फ्री में वो। कोई बताता है कि भाई कितना कर्ज है, कितना ये है? दिल्ली में पानी फ्री भेज रहे हो और मालूम चला कि 26,000 करोड़ रुपए का कर्ज है जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है। तो एक तो फर्जीवाड़ा करे तब तो हर जगह हर डिपार्टमेंट में ये फर्जीवाड़ा कर रहा है। और 2024 के आते आते तक इनका काम तमाम इन सेंस राजनीति खत्म। राजनीति इसलिए खत्म क्योंकि जिस प्लैंक पे आप आए, अब ये ठीक आप ये समझिए वैसे ही कि भाई कांग्रेस पार्टी है वो सेक्युलरिज्म अपना प्लैंक बनाए हुए है,
तो राहुल गांधी जय श्री राम तो नहीं करेंगे। बीजेपी अपना हिंदुत्व के प्लैंक पे आती है, तो रोजा इफ्तार करने के लिए नमाज वो वहां पे वो तो नहीं जाएंगे ना। वो तो नहीं कहेंगे कि भाई छोड़ दो, राम मंदिर की जगह एक हॉस्पिटल बना देना। ये तो जो कहते हैं भाई कम्युनिस्ट और ये वो बोलेंगे वो कि भाई मस्जिद ही रहने दो मथुरा के अंदर में, नहीं बोल सकते। तो उसी तरीके से ये आया, ये कट्टर भ्रष्ट आदमी बेईमान, ये आया था ईमानदारी के प्लैंक पे कि भ्रष्टाचार के खिलाफ हम लड़ेंगे, तो उस गुब्बारे में ही पिन लग गया है। तो कैसे सरवाइव करोगे? ऊपर तो चढ़ गए और पिन लग गया, तो वो तो धीरे धीरे तो उतरना ही है। ज़्यादा स्पीड से लग जाएगा तो एक्सीडेंट भी हो जाएगा, हाथ पैर भी टूटेंगे, सो अलग। तो हाथ पैर टूटने की स्थिति इसलिए बन गई है कि देखिए कैसे सत्येंद्र जैन जेल में है, मनीष सिसोदिया का नंबर लगा हुआ है, 2-4 लोग और भी जेल में चले जाएंगे, तो ये कैसे बचेगा? तो यही एक कहानी है। बहुत आशा के साथ मैं आपको बताऊं, केजरीवाल की बात करते करते मैं कभी कभी मैंने लाइन भी क्रॉस कर देता हूं, वो इसलिए क्योंकि मैंने देखा है बहुत करीब से कि कितने सारे लोग अपने अच्छे खासे करियर को छोड़कर उस आंदोलन में शामिल हुए थे। बहुत वक्त, बहुत इमोशन, बहुत कुछ लोगों ने त्याग किया, लेकिन इस नटवर लाल ने उन सब लोगों की जिंदगी तबाह और बर्बाद कर दी। यह ऐसा घटिया आंदोलनकारी निकला कि अब हिंदुस्तान में कोई भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन करेगा ना, तो लोग कहेंगे कि देखो ये दूसरा फ्रॉड पैदा हो गया, दूसरा केजरीवाल पैदा हो रहा है। किसी की हिम्मत नहीं पड़ेगी अगले 30 साल तक। हिंदुस्तान की त्रासदी है कि जब कभी भी किसको कह सकते हैं कि एंटी करप्शन मूवमेंट होता है, उससे जो नेता पैदा होते हैं वो सब के सब महाभ्रष्ट। जेपी आंदोलन से निकले ये लालू, ये तमाम समाजवादी कहते हैं खुद को, सब एक से एक फ्रॉड, एक से एक सब भ्रष्ट। तो यही कहानी है एंटी करप्शन मूवमेंट अन्ना हजारे का, वो सब के सब उसी तरह के फ्रॉड, उसी तरह के भ्रष्ट लोग निकले। तो ये एक दिक्कत है। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी जानकारी के लिए। धन्यवाद। केजरीवाल सरकार के कारनामे तो देखिए कि शिक्षकों के स्कूल में नाम नहीं है, फिर भी सैलरी बांटी गई। दिल्ली जल बोर्ड में भी 20 करोड़ की हेराफेरी केजरीवाल ने कर ली। अब इन सारे गोरख धंधों को लेकर वीके सक्सेना ने इंटरनल इंक्वायरी का आदेश दिया है। पिछले 8 सालों में क्लासरूम घोटाला, आबकारी घोटाला, विज्ञापन घोटाला, बस घोटाला, मार्शल घोटाला, मोहल्ला क्लिनिक घोटाला, सैनिक स्कूल घोटाला जैसे कई घोटाले हुए और अब शिक्षक नियुक्ति घोटाला। केजरीवाल सरकार के भ्रष्टाचार की वजह से आज दिल्ली के लोग खुद को ठगा महसूस कर रहे हैं। ईमानदारी की कसम खाकर राजनीति में आई आम आदमी पार्टी आज लुटेरों का अड्डा बन चुकी है। क्यों? सोचिएगा जरूर। फिर किसी और मुद्दे के साथ हाजिर होंगे। बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। नमस्कार।